नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है क्रिप्स मिशन 1942। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा आपने अगस्त प्रस्ताव 1940, उससे पहले आपने देखा भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत सारे घटनाक्रम आपने देखे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद सरकार प्रांतों में कांग्रेस की बन जाती है, और इसके बाद 1939 में जैसे विश्व युद्ध शुरू होता है, दूसरा विश्व युद्ध, तो ब्रिटेन की सरकार भारत के लोगों को विश्व युद्ध में शामिल कर लेती है बिना कांग्रेस की इजाज़त के। इसी के सिलसिले में सितंबर 1939 में अर्थात 1937 में कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में बनी, लेकिन 28 महीने के बाद कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडलों ने अलग अलग राज्यों से इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह थी कि ब्रिटेन की सरकार उन्हें बिना पूछे भारत को या भारतीय लोगों को युद्ध में शामिल कर रही थी, और कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते थे। तो इस मामले को सेटअप करने के लिए उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव दिया 8 अगस्त 1940 को, जिसको अगस्त प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। हालांकि उससे कोई काम नहीं बना। उसके बाद एक मिशन भेजा गया, एक और आयोग बनाया गया अंग्रेज़ी हुकूमत ने इंग्लैंड में, और उसे भारत ने भेजा भारत के लोगों को मनाने के लिए कि किसी तरह से भारत के लोग मान जाए। उसकी वजह थी कि दूसरे विश्व युद्ध में देखिएगा, मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा गुजरात में एक जगह पड़ती है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके बाद 1939 में कांग्रेस का फिर एक अधिवेशन होता है त्रिपुरी। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी जो है एमपी में है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो त्रिपुरी की बात आती है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन गांधी जी से कुछ मतभेद हुए और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में ये सिंगापुर और जर्मनी इत्यादि गए सुभाष चंद्र बोस, और बाद में आपने देखा होगा इन्हें आज़ाद हिंद फौज का हेड बनाया गया। और आज़ाद हिंद फौज का हेड बनाने के बाद जापान के सहयोग से भारत पर इन्होंने कई सारे ब्रिटिश आर्मी पर हमले किए। सुभाष चंद्र बोस ने और आज़ाद हिंद फौज ने बहुत सारे हमले किए ब्रिटिश फौज पर जो इंडिया में तैनात थी। तो जापान का एक बहुत बड़ा आतंक था इंडिया में जो अंग्रेज़ थे उनके ऊपर कि जापान हमें परेशान करेगा। इसके अलावा चूँकि भारत में इंग्लैंड कब्जा था, तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो जो इंग्लैंड के साथ देश लड़ रहे थे, जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्होंने भी ब्रिटेन से कहा कि भारत को आप आज़ाद कर दो। और इसकी एक वजह ये थी कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को पूरा समर्थन जर्मनी और जापान का मिला हुआ था। विश्व युद्ध में जर्मनी जापान एक तरफ थे, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ये सब एक तरफ थे। दो भागों में बटे हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो ये ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया मित्र राष्ट्रों की सूची में थे, और जापान, जर्मनी ये सब धुरी राष्ट्र की सूची में थे। तो यहाँ पे जापान की बढ़ती शक्ति से थोड़ा सा ये भयभीत था। जापान के साथ आज़ाद हिंद फौज अर्थात सुभाष चंद्र बोस का कोलेबोरेशन था। इसके साथ साथ ही भारत को आज़ाद करने का दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था। तो इन सब को देखते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि अपनी मंत्रिमंडल के एक मेंबर थे, यानी कि ब्रिटेन में एक मेंबर थे, ब्रिटेन में एक मंत्री थे, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु भारत भेजा। यानी कि दूसरी विश्व युद्ध चल रहा है, अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया है। इसके अलावा विश्व युद्ध में जापान की ताकत बढ़ रही है। भारत की आज़ाद हिंद फौज जो काम कर रही है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। हालांकि आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। इसकी एक कहानी में हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जापान ने जब अंग्रेज़ों की एक बटालियन को हरा दिया था, तो अंग्रेज़ी बटालियन के कुछ भारतीय सैनिकों को, एक सिख थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके कहने पर जापान के लोगों ने उनकी एक अलग बटालियन बनाई। तो कैप्टन मोहन सिंह के अंडर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। बाद में रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जापान के सहयोग से भारत में अंग्रेजी ठिकानों पर हमले कर रही थी। इससे ये लोग बहुत भयभीत थे। और दूसरा ये था कि जापान की बढ़ती शक्ति के साथ साथ ब्रिटेन के जो साथी देश थे, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जब ब्रिटेन पर दबाव डाला कि आप भारत को आज़ाद कर दें। इस सब के लिए इन्होंने क्या किया कि जब ये सब दबाव पड़ने लगा, तो उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, अपनी मंत्रिमंडल के एक मेंबर, यानी कि मंत्री हो गए वहाँ के, को मार्च 1942 में
भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु भारत भेजा। आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतीयों द्वारा अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति से। अब जापान की बढ़ती हुई शक्ति से क्या मतलब था, तो मतलब ये था कि जापान की बढ़ती हुई शक्ति, जापान के संग सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोलैबोरेशन था और इस वजह से जापानियों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज को ताकत मिल रही थी, पैसे हथियार मिल रहे थे और ये लोग इंडिया में ब्रिटेन की जो सेना थी, खासकर कोलकाता में उन पर हमले हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया, क्योंकि जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज भारत में ब्रिटेन की चौकियों पर हमले कर रही थी। साथ ही साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जो ब्रिटेन के सहयोगी थे विश्व युद्ध में, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को आज़ाद कर दे। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी मंत्रिमंडल के एक मेंबर अर्थात अपनी कैबिनेट के एक मंत्री जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता करने भारत भेजा। वार्ता की इन्होंने और अपना ये भारत आए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक ही बंदा था, आयोग में एक ही बंदा था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था साइमन आयोग में 7 मेंबर थे, लेकिन इसमें केवल एक ही मेंबर था और एक मेंबर कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यही अपना झोला उठा के चले आए इंग्लैंड से। इन्होंने इंडिया में आके यहाँ के बहुत सारे नेताओं से बात की, क्योंकि यहाँ के सभी राज्यों में सरकारें भंग हो चुकी थी, कांग्रेस ने हर जगह से इस्तीफा दे दिया था। तो जब बहुत से नेताओं से बात हो गई तो क्रिप्स ने अपनी बातें रखी। पहली कि भाई हम विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद नई संविधान की रचना के लिए क्या करेंगे, आपके यहाँ संविधान सभा बना देंगे। क्रिप्स ने पहला झुंझुना पकड़ाया, भारत के लोगों से कहा कि विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, तब तक आप मामला संभाल लो, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आप अपना संविधान बनाओगे ना, तो उसके लिए हम संविधान सभा बना के दे देंगे, आप अपना संविधान बना लेना। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। उपनिवेश का दर्जा यानी कि भारत को आज़ाद तो कर देंगे, भारत अपना शासन चलाए, सरकार अपनी चलाए, लेकिन रहेगा किसके अंडर में, ब्रिटेन के अंडर में रहेगा, तो उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस की मांग क्या थी, पूर्ण स्वराज, कि अब तो पूरी आज़ादी चाहिए, निकल जाओ, देशी रियासतों का उस संविधान को मानने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि ये जो संविधान बनाएंगे, क्योंकि देखिएगा उस समय भारत 2 भागों में विभाजित था। एक भारत का वो हिस्सा जिन पर ब्रिटिश का कब्जा था, उन्हें कहते थे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, और बाकी की देशी रियासतें छोटी मोटी, लगभग 565 देशी रियासतें जो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो इन्होंने क्रिप्स ने ये कहा कि संविधान बना लेना अपना, भारत को उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा, अर्थात भारत अपने के नेता अपनी सरकार तो चलाएंगे, लेकिन रहेंगे किसके अंडर में, ब्रिटेन के अंडर में। और जो देशी रियासतें उस संविधान को माने न माने जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा क्रिप्स के मिशन में यहाँ पर जिक्र आता है पाकिस्तान का, ठीक है ना। कैसे आता है समझिएगा, देखिएगा पाकिस्तान का जिक्र जो हुआ है, पाकिस्तान का जो जिक्र हुआ है वो कैसे हुआ है, मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ लेके चलूँगा, क्योंकि ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कैंसिल क्यों कर दिया, उसकी वजह क्या थी। देखिएगा मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो गया है, मुस्लिम लीग ML। 1930 में पहली बार मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। अधिवेशन तो बहुत से हुए हैं, लेकिन 1930 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ है, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस जो हुई है मुस्लिम लीग की, इसमें कवि इकबाल थे एक, उन्होंने एक स्पीच दी और उसमें पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात आई। इनकी बातों से ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग के लोग एक अलग देश चाहते हैं, मतलब अंग्रेज़ों से छुटकारा तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ अलग देश चाहते हैं। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसका नाम है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पंफलेट बांटे हैं। चौधरी रहमत अली एक एक्टिव स्टूडेंट था वहाँ का, राजनीति में इसका थोड़ा सा एक्टिवनेस थी वहाँ। तो चौधरी रहमत अली ने क्या किया, जो दुराष्ट्र का सिद्धांत यहाँ शुरू हो गया था यहाँ, यानी कि 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल की स्पीच में समझ में आ गया था कि हाँ हमें अलग राष्ट्र चाहिए। इसी के आधार पर 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने पैम्फलेट बांटे। पैम्फलेट का टाइटल था नाउ और नेवर, नाउ और नेवर नाम से पैम्फलेट बांटे, और उसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था। यानी कि कई बार प्रश्न पूछा गया पाकिस्तान शब्द का जिक्र सबसे पहले किसने किया, तो चौधरी रहमत अली ने किया। पाकिस्तान शब्द आया कहाँ से, आप देखेंगे भारत के बैक में है ना, ये भारत, ये आपका भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, और पहले ये बांग्लादेशी पाकिस्तान था। तो यहाँ पे कई सारे राज्य हैं, जिसमें कश्मीर है, सिंध है, पंजाब है,
बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिमी प्रांत है। ये 5 प्रांत हैं, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इनके पहले पहले लेटर मिला लोगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। पंजाब से पी मिल जाएगा, कश्मीर से के मिल जाएगा, बलूचिस्तान से स्थान मिल जाएगा। इस तरह से आपको एक एक लेटर पकड़ के एक पाकिस्तान नाम बन गया। तो ये नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि मार्च 1940 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी? जिन्ना ने। यानी कि 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने स्पष्ट मांग की कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान अलग देश से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की डिमांड यहाँ हो गई है, ये बात अंग्रेज़ों को मालूम है। अंग्रेज़ तो चाहते ही थे फूट डालो राज करो। तो क्रिप्स मिशन ने जो अपनी बातें रखी कि हम आपको उपनिवेश का दर्जा दे देंगे, आपकी संविधान सभा बना देंगे, आप अपना संविधान बना लेना इस तरह से, और संविधान जो बनेगा देशी रियासतें उसे माने न माने, ये सब चीज़ें उन्होंने जब रखी तो इसके और बहुत सारे पॉइंट थे। उन पॉइंट में क्या था, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये बात कही गई थी कि हाँ हम पाकिस्तान अलग बनाने के लिए राजी हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात दिख रही थी कि वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया उन्होंने नाम में। क्रिप्स के प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह के उन्होंने उसमें सजेशन रखे जिससे ये समझ में आ रहा था कि हाँ हम पाकिस्तान बनाने के पक्ष में हैं। अब जब पाकिस्तान बनाने के पक्ष में है, भले ही इनडायरेक्टली कह रहे हैं, तो कांग्रेस को तो भड़कना ही था कि हम तो किसी हाल में बंटवारा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध किया क्योंकि इसमें भारत के टुकड़े करने की संभावनाओं पर बल दिया। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि क्रिप्स मिशन ने सीधे तौर पर भारत के टुकड़े की बात नहीं की, जैसा कि 1940 के अधिवेशन में जिन्ना कह रहे हैं कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए और एक दूसरे राष्ट्र से अलग, तो कुछ उससे कम तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का जो विरोध किया कि हम इसे नहीं मानते, उसकी मेन वजह क्या थी? कांग्रेस को लग रहा था कि हाँ ये बंटवारे की बात इनडायरेक्टली यह प्रस्ताव कर रहा है, और मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को नकार दिया क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह कहा कि तुम बात तो कर रहे हो अलग देश की, लेकिन खुल के नहीं कर रहे। कांग्रेस कह रही है कि तुम कहीं ना कहीं इसमें भारत के टुकड़े करने का प्लान है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। मुस्लिम लीग इसलिए खारिज कर रही है कि तुम कह तो रहे हो कि हाँ हम तुम्हारी मांग मान सकते हैं पाकिस्तान अलग बनाने की, लेकिन हम खुल के नहीं मानेंगे। इसीलिए क्रिप्स मिशन को दोनों ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक। उत्तर दिनांकित चेक क्या होता है? जैसे आपके मेरे पास पैसे हैं और मैं आपको चेक काट के दे दूँ आज, और चेक में अमाउंट आपका जो भी मुझ पर है वो दे दूँ, 2000, 4000, 10,000, लेकिन डेट डाल दूँ मैं आपको 3 महीने बाद की। तो आप क्या करेंगे? जब तक वो, जैसे मान लो आज सितंबर चल रहा है और मैं आपको दिसंबर की डेट डाल दूं, तो आपका चेक दिसंबर की उस तारीख से पहले तो कैश होगा ही नहीं, तो वो तब तक बेकार है ना। तो यानी कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया, माल ले लिया, लेकिन पैसे दे दिए बाद के। यही तो क्रिप्स कर रहा है कि अभी हमारा साथ दे दो, हमारे संग मिल जाओ, विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हम बाद में ये करेंगे। यानी कि काम पहले कर लो, पेमेंट बाद में होगी। तो गांधी जी ने क्या कहा? क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा, और क्या कहा? दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। यानी कि ऐसी बैंक का ये पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक खुद दिवालिया है, क्योंकि हालत बड़ी पतली हो गई थी। और क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद फिर घटनाएं कुछ और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह भी इसमें आप देखेंगे आगे, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँगा। तो आशा करता हूँ क्रिप्स मिशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।